नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं कौशिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ केजी हिंदुस्तानी लाइव टीवी। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपने वादा किया था कि आप तब्दीली लेकर आएंगे, आप पार्लियामेंट बनाएंगे, आप ऐसी पार्लियामेंट बनाएंगे जो आइडियल होगी। आप वहाँ हिज़्ब इख्तिलाफ को पूरा मौका देंगे। आप वहाँ हर हफ्ते आया करेंगे, हर बुध के रोज़, और क्वेश्चन आर खुद लिया करेंगे। आप असम्बली में बाकायदा बैठा करेंगे। आपका तो ये इतराज़ था ना नवाज शरीफ पर कि वो असम्बली नहीं आते, लेकिन हालात जो हैं, अपोजिशन हो या पोजीशन, दोनों तरफ से जो हाल आते हैं वो इंतहाई ख़तरनाक, संगीन है। और मुझे फिर ये कहने दें मुज़म्मिल साहब कि मैं फिर वापस जा रहा हूँ माजी में। सितंबर 22 या 23 1958 ईस्ट पाकिस्तान असम्बली, डिप्टी स्पीकर शाहिद पटवारी कास्ट है, वहाँ ओहदा नहीं है। शाहिद पटवारी एक रूलिंग देता है और उसकी रूलिंग पर हंगामा होता है, लोग एक दूसरे को मारते हैं, पेपर वेट लगता है शाहिद के, वो मर जाता है। तो मुझे ख़तरनाक सूरत हाल लग रही है। ये मारपीट ना करो। मुझे बहुत सदमा हुआ जब मैंने शफ़क़त महमूद को ज़रताज गुल को किताब मारने का तरीक़ा सिखाते हुए देखा कि किताब ऐसे मारते हैं, और फिर उन्होंने मारने की कोशिश की शीरी मज़ारी पर। मुझे अफसोस हुआ जब शीरी मज़ारी चोर है के नारे लगा रही थी झूम के। मुझे अफसोस हुआ कि जब वज़ीर ख़ारजा सब कुछ भूल भाल के, ख़ारजा पॉलिसी भूल के गाइड कर रहे थे, कोच कर रहे थे लोगों को कि किस तरह करना है, क्या करना है। और फिर ज़ाहिर है अली नवाज़ अमान तो ज़ाहिर है नौजवान आदमी है, गुस्से में आ गया, और जो उसने गुस्से में जो कुछ कहा वो सब ने सुना कि हमारी मजमूई क़यादत इसी कल्चर का नाम है, वो यही कुछ जानती है, और आज हमने सिर्फ उसे कैमरा पे विटनेस कर लिया है, दैट्स ऑल। ये किसी ने भी नहीं कहा, और ये किसी ने भी नहीं कहा कि सारे कलेक्टिवली इसके जिम्मेदार हैं। और ऐसी पार्लियामान हमें नहीं चाहिए कि किसी एक बंदे में भी इतनी मॉरल करेज थी कि वो कहता मैं ये असेंबली नहीं चला पा रहा हूं, मुझसे ये सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही। चाहे वो शहबाज शरीफ होते, वो वहां से उठ के चले जाते, चाहे वो पीपल्स पार्टी होती, कोई बीच में आके चीजों को रोकने की कोशिश करता। आपको पॉजिटिव एफर्मेशन कहीं नजर आई है? कोई ऐसी इंटरफेस, कोई ऐसी इंटरवेंशन जिसमें किसी ने मामले को अच्छी तरह सुलझाने की कोशिश की हो? जीरो। सो बेसिकली आपने दुनिया को बताया है कि हम एक्सट्रीमिस्ट हैं, हम तो अपने लोगों को नहीं बख्शते, आप लोग क्या चीज हैं। इसके बाद वी डू नॉट डिजर्व एनी कंसेशन इन द वर्ल्ड। आप कहीं जाके कश्मीरियों के हकूक के बात करने के, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। आप कहीं नहीं कह सकते कि हमें विक्टिमाइज किया जाता है। आप कहीं नहीं कह सकते कि हम तो बड़े इंसान दोस्त। ठीक है जुनैरा, आपका तो नुकसान बहुत बड़ा है। आप सवाल इसका छोटा करें या बड़ा करें। तो रे ऑफ होप थी कि जब कहा करते थे इमरान खान साहब कि पार्लियामेंट को वो अहमियत देंगे, पार्लियामेंट जो होगी वो पॉलिटिकल एक्टिविटी का सेंटर होगी, वो खुद आया करेंगे, वो जवाबात दिया करेंगे। लेकिन आप देखिए आज क्या हुआ। ये जो रंपस हुआ है, अपोजिशन सारी दुनिया में करती रहती है। अपोजिशन तो गड़बड़ करती है, खास तौर से भी नहीं करनी चाहिए। ये रिवायत भी गलत बनी है कि अपोजिशन जो है वो बजट इजलास में साल से गड़बड़ करती है। पीटीआई भी करती रही जब अपोजिशन में थी, पीपल्स पार्टी भी करती रही, मुस्लिम लीग नवाज भी करती, ये भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तो मुझे दुनिया में मिसाल नहीं मिलेगी कि ट्रेजरी बेंचेस जिसका स्टेक होता है चलाने में हाउस को, क्योंकि उन्होंने लेजिस्लेशन करनी है, उन्होंने कंसेंसस बिल्ड करनी है, उन्होंने एग्जीक्यूटिव चलाना है। कहां दुनिया में नजर आता है कि आधा दर्जन मिनिस्टर जो है वो इस तरीके से एक्टिविटी कर रहे हो? उनका कोई ऑफिस का एहतराम होता है या नहीं होता कि मिनिस्टर बेंचों पर चढ़े हुए? अभी मैंने सुनी है, और जिस किस्म की माँ बहन की गालियां वो अदा की गई हैं, निकाली गई हैं, और उस पर यह भी ख्याल नहीं किया गया कि बारिश कितने सामने खड़े हैं। और फिर अभी जिस तरह जैगम खान ये कह रहे थे ना कि आपका वजीर तालीम वो वही दस्तावेजात मार रहा है, आपका उमूर कश्मीर का वजीर, वो कश्मीर तो फतह पता नहीं होना है कि नहीं होना, वो उठा के चीज़ें फेंक रहा है। आपके वज़रा जब ये करेंगे और आपके अपोजिशन वाले भी ये करेंगे, तो मुझे बताइए कि ये बड़ियाँ सीटां जो हमने लेके आए थे कौमी असम्बली के लिए, उसमें वोट दिए थे, उसमें नारे लगाए गए थे, उसमें मैनिफेस्टो था, उसमें कहा गया था कि हम आके रियासत मदीना बनाएंगे। रियासत मदीना के अंदर तो फिर
अंदर इखलाकियात का मुजाहरा सबसे पहले था, रियासत मदीना के अंदर तो बर्दाश्त सबसे पहले थी। रियासत मदीना के अंदर तो हमने ये देखा कि अगर कोई गुस्ताखी कर भी गया है तो उसका दलाइल से जवाब दिया गया और ये नहीं कह दिया गया सर कलम कर दिया जाए। दोस्त बड़े गम गुस्से में इस वक्त नजर आए, तो मुझे तो कोई गम गुस्सा इस बात पे नहीं है, क्योंकि इसमें क्या कोई ऐसी बात नहीं हुई। ये तो हमारे माशरे की अक्कासी है। आपने देखा रोहेल असगर ने कहा कि ये गालम गलोच तो लाहौर पंजाब का कल्चर है, तो फिर हम किस बात पे इतना परेशान हो रहे हैं। आप सड़क पे देख लें, जब ट्रैफिक में जा रहे होते हैं, किसी की किससे लड़ाई होती है, इसी तरह गालियां निकाली जाती हैं। आपने पिछले दिनों देखे कि जो धरने होते रहे हैं या सड़क के ऊपर ब्लॉक कर लेते हैं, कोई मुजाहरा होता है, उसके अंदर क्या मिठाइयाँ बांट रहे होते हैं या उनके मुँह से कोई फूल झड़ रहे होते हैं। तो ये हमारा मुआशरा है और हम इन लोगों को मुंतखब करके असेंबली में लाते हैं, ये भी हम लोगों में से हैं। पहले तो हमें मुआशरे को दुरुस्त करना पड़ेगा ना। जब मुआशरा दुरुस्त होगा तो फिर पढ़े लिखे बेहतरीन लोग असेंबली के अंदर जाएंगे।